नमस्कार, प्राइम टाइम के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं कीर्ति सलाथिया और आप देख रहे हैं द फोर्थ वन इंडिया। आइए बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी में किया चुनावी शंखनाद। विपक्ष पर हमला करते हुए कहा, देश का पहला ऐसा चुनाव है जिसमें विपक्ष जीत का नहीं बल्कि भाजपा की सीटें कम करने का कर रहा है दावा। कहा, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर चुनावी घोषणा नहीं बल्कि हमारा मिशन था। भारतीय जनता पार्टी ने मनाया अपना 44वां स्थापना दिवस। पीएम मोदी ने कहा, 21वीं सदी में भी भारत को मजबूत नेतृत्व देने में सक्षम है भारतीय जनता पार्टी। अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भी पार्टी के स्थापना दिवस की कार्यकर्ताओं को दी बधाई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा, अनंतनाग राजौरी सीट पर है भाजपा का मजबूत दबदबा। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को सभी सीटों पर मिलेगी प्रचंड जीत। जल्द होगी सभी सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पीके पॉल ने शोपियां जिले का किया दौरा। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के आकलन के लिए अधिकारियों के साथ की बैठक। जिले में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। तो ये थी आज दिन भर की कुछ बड़ी खबरें और बुलेटिन में अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूपी में चुनावी शंखनाद किया। पश्चिमी यूपी के सहारनपुर में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि अब हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के मिशन में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे विरोधी सत्ता पाने के लिए तड़प रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, मैं देश का पहला ऐसा चुनाव देख रहा हूं जहां विपक्ष जीत का दावा नहीं कर रहा बल्कि विपक्ष केवल इसलिए चुनाव लड़ रहा है ताकि भाजपा की सीटें 370 से कम की जा सके और एनडीए की सीटें 400 से कम की जा सके। पीएम मोदी ने कहा कि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर चुनावी घोषणा नहीं बल्कि हमारा मिशन रहा है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष रामनवमी पर हमारे प्रभु राम टेंट में नहीं बल्कि भव्य मंदिर में भक्तों को दर्शन देंगे। इंडिया अलायंस कमीशन के लिए है, एनडीए मोदी सरकार मिशन के लिए है। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर चुनावी घोषणा नहीं बल्कि हमारा मिशन रहा है। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस वर्ष रामनवमी में हमारे प्रभु राम टेंट में नहीं बल्कि भव्य मंदिर में दर्शन देंगे। यह हमारी पीढ़ी के लिए कितना बड़ा गौरव है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना हमारा मिशन रहा है। भारतीय जनता पार्टी आज अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है। 6 अप्रैल 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। 44 सालों के राजनीतिक सफर के बाद भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर देश भर के मेरे कर्मठ और परिश्रमी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है कि भारतीय जनता पार्टी अपने विकासवादी विजन, सुशासन और राष्ट्रवादी मूल्यों के प्रति हमेशा समर्पित रही है। भाजपा की सबसे बड़ी शक्ति इसके कार्यकर्ता हैं जो 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करने में दिन रात जुटे रहते हैं। देश की युवा शक्ति भाजपा को एक ऐसी पार्टी के रूप में देखती है जो उनके सपनों को साकार करने के साथ ही 21वीं सदी में भारत को मजबूत नेतृत्व देने में सक्षम है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भी भाजपा के 44वें स्थापना दिवस पर सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को आज के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, उनको साधुवाद भी देता हूं और इस शुभकामना के साथ हम आगे
2024 के चुनाव के लिए संकल्प और आह्वान भी उनको करता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी जिस मुकाम पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहुंची है, उस यात्रा में 4-4, 5-5 पीढ़ियां खप गई और उनके तप के कारण, उनके योगदान के कारण, उनकी तपस्या के कारण, जो उन्होंने वैचारिक अधिष्ठान के लिए खून पसीना एक किया, उस कारण से आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सख्त लहजे में आतंकियों को चेतावनी दी है। एक निजी ब्रॉडकास्टर CNN न्यूज 18 से बात करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए हम देश में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश करने के बाद सीमा पार भागने वाले किसी भी व्यक्ति को खत्म करने के लिए भारत पाकिस्तान में प्रवेश करेगा और पाकिस्तान में घुसकर उसे मारेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बयान ब्रिटिश अखबार द गार्जियन द्वारा प्रकाशित उस रिपोर्ट के बाद आया है जिसमें यह दावा किया गया है कि भारतीय खुफिया एजेंसियों ने विदेशी धरती पर रहने वाले आतंकवादियों को खत्म करने की एक व्यापक योजना के तहत 2020 से पाकिस्तान में लगभग 20 लोगों को मार डाला है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि अनंतनाग राजौरी सीट पर भाजपा का मजबूत दबदबा है। पार्टी के 44वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों द्वारा अनंतनाग राजौरी सीट पर चुनाव लड़ने के सवाल का जवाब देते हुए रविंद्र रैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिलेगी। उन्होंने कहा कि जम्मू संभाग की दोनों सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और पार्टी नेतृत्व बाकी 3 सीटों के लिए भी जल्द उम्मीदवारों की घोषणा करेगा। रविंद्र रैना ने कहा कि अनंतनाग राजौरी सीट पर भाजपा का मजबूत दबदबा है। आपको बता दें कि परिसीमन के बाद पहली बार अनंतनाग राजौरी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ और अपनी पार्टी के जफर इकबाल मनहास के मैदान में उतरने के बाद अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट प्रदेश की सबसे हॉट सीट बन गई है। अनंतनाग राजौरी पुंछ की जो पार्लियामेंट सीट है, वहां भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त दबदबा है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में है। हर एक पोलिंग बूथ और पंचायत तक कश्मीर घाटी में भी भारतीय जनता पार्टी का मजबूत संगठन है, लेकिन इसका अंतिम निर्णय पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी का जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, उन्होंने इस पर निर्णय करना है। सर, अनंतनाग राजौरी की सीट पर जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी PK पॉल ने आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों का आकलन करने के लिए आज शोपियां जिले का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी शोपियां फजलुल हसीब के साथ मिनी सचिवालय में नोडल अधिकारी और ARO की बैठक की और जिला शोपियां में आगामी लोकसभा चुनावों के लिए की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा की। 2024 के लिए जिला प्रशासन शोपियां की चुनाव तैयारियों का आकलन करने के लिए पॉल ने आज शोपियां जिले का दौरा किया। फूड सेफ्टी विभाग ने आगामी ईद के त्योहार के मद्देनजर आज श्रीनगर के बाजारों में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच के लिए एक विशेष अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारियों की टीम ने मिठाई, बेकरी सहित अन्य खाने पीने का सामान बेचने वाली दुकानों पर जाकर खाद्य पदार्थों की जांच की और खराब गुणवत्ता के सामान को नष्ट किया। इस अवसर पर फूड सेफ्टी विभाग द्वारा मौके पर ही सैंपल लेकर मोबाइल लैब में जांच की गई और नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उनके चालान काटे गए। खुद भी चेक किया करें। वो जब भी खरीदते हैं, जब भी कोई फूड आइटम खरीदे, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है।
as consumers they are responsible. They should check the dates. दे कब बना है, मैन्युफैक्चरिंग कब है, एक्सपायरी कब है, कितने दिन तक ये रह सकता है. And my humble submission to the people is that if they find any complaints ऐसा कहीं misbranded हो या कहीं incendiary condition में भेजा जा रहा हो या adulteration हो, we have a toll free number 104. They can contact me on that number. एक सवाल हमने देखा कि पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले के भुक्तिनगर में आज सुबह तृणमूल कांग्रेस के एक नेता के घर जांच के लिए पहुंची राष्ट्रीय जांच एजेंसी की एक टीम पर हुआ हमला. 2022 में हुए विस्फोट मामले की जांच के लिए पहुंचे एनआईए अधिकारियों की कार पर उग्र भीड़ ने शुरू कर दी पत्थरबाजी में गाड़ी की विंडस्क्रीन हुई क्षतिग्रस्त. गाड़ी में सवार राष्ट्रीय जांच एजेंसी का एक अधिकारी भी हुआ घायल. एनआईए टीम की ओर से मनवेंद्र जाना और अज्ञात के खिलाफ दर्ज की गई शिकायत. दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट ने फिलहाल कोई राहत नहीं दी है. दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में आज सुनवाई में राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे मनीष सिसोदिया और अन्य गिरफ्तार आरोपियों की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है. आपको बता दें कि कल यानी शुक्रवार को सिसोदिया ने तिहाड़ जेल से अपने विधानसभा क्षेत्र पटपड़गंज के लोगों को पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो जल्दी ही बाहर मिलेंगे. भारतीय जनता पार्टी के 44वें स्थापना दिवस पर भारतीय जनता पार्टी के जम्मू मुख्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने पार्टी का ध्वज फहराया और भारतीय जनता पार्टी के 44वें स्थापना दिवस की कार्यकर्ताओं को बधाई दी. इस अवसर पर भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी उपस्थित थे. रविंद्र रैना ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता सुशासन और राष्ट्रवादी मूल्यों के प्रति हमेशा समर्पित रहा है और उन्हीं कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है. डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत, अथक प्रयास और भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं के त्याग, तपस्या और बलिदान का यह परिणाम, उसका परिणाम है कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता है. 20 करोड़ के आसपास भारतीय जनता पार्टी के रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं और हमें इस बात की खुशी है कि न केवल भारत में बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का श्रेय भी भारतीय जनता पार्टी को जाता है. जम्मू कश्मीर सड़क परिवहन निगम विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने आज जम्मू में अपनी लंबित मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया और सरकार से उनके लंबित भुगतान को जल्द जारी करने की मांग की. ऑल जे.एंड.के आरटीसी वॉलंटियर रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने जम्मू कश्मीर सड़क परिवहन निगम प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह अपने लंबित भुगतान के लिए पिछले कई वर्षों से प्रदर्शन कर रहे हैं पर आज तक उन्हें राहत नहीं मिली. प्रदर्शन कर रहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से उनके लंबित भुगतान को जल्द जारी करने की मांग की. पिछले दिनों में हमारी इनके साथ मीटिंग, उनके बोला कि 20 दिन डेट तक हम बोर्ड मीटिंग करेंगे, उसमें आपका पैसा रखेंगे. लेकिन बोर्ड मीटिंग की डेट होती है फिर कैंसिल, फिर बार बार कैंसिल करें. हमें लगता है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट इनकी मिली भगती है और इनकी मिली भगती से वजह से हम लोग हरासमेंट हो रहे हैं. हमारी डिमांड है सरकार से, हमारा जो एरियर्स है जिसमें कोला एरियर, 6 पे कमीशन एरियर, डी एरियर, जिसका अमाउंट है 60 करोड़ 24,21,998 रुपये जम्मू प्रोविंस, हम सरकार से ये मांग करते हैं और गवर्नर साहब से ये अपील करते हैं पर्सनल इंटरफेयर करके हमारे मसले को सुलझाया जाए. जबकि पैसा आपके पास है वो पैसा भी दिन देश तक हमें रिलीज किया जाए. अगर वही ऐसा नहीं होता तो हमारा ये 2 धरना प्रदर्शन जारी रहेगा.
गांदरबल पुलिस ने चोरों के बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है और पकड़े गए चोरों से लाखों रुपए की चोरी की संपत्ति को बरामद किया है। एसएसपी संदीप गुप्ता के निर्देश पर पुलिस स्टेशन गुंड के एसएचओ लतीफ अली के नेतृत्व में पुलिस टीम ने हंग पार्क रेस्तरां के मालिक तजामुल हुसैन की लिखित शिकायत पर कार्यवाही करते हुए सुंबल के नानी नारा के रहने वाले एक संदिग्ध इरशाद अहमद कलवाथो को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें इरशाद अहमद ने अपने एक अन्य साथी फिरोज अहमद कलवाथो का खुलासा किया। पुलिस ने आरोपियों के खुलासे के बाद सुंबल में विभिन्न स्थानों से चोरी की गई लाखों की संपत्ति को बरामद किया। आए थे और जो हंग पार्क है, वहाँ पे हंग पार्क के पास एक रेस्टोरेंट है, वहां से उन्होंने बहुत सारे सामान चुराए थे, जिसमें एक जनरेटर है, कुछ गीजर्स हैं, ग्रिल्स हैं, टोस्टर्स हैं, गैस सिलेंडर है और भी बहुत सारी रेस्टोरेंट की चीजें थी। तो जब ये एफआईआर रजिस्टर हुआ 22 तारीख को, उसके बाद हमारी टीम ने इस पे वर्कआउट किया, टेक्निकल सपोर्ट लिया इसमें। उसके अलावा हमने अपने ह्यूमन सोर्सेज के थ्रू भी पता किया, तो इसमें हमें चोरों का पता चल गया। फिर उनको बड़ी मशक्कत के बाद हम उन्हें पकड़ के ले आए। ये जो चोर है, इसमें से 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। तीनों बांदीपुरा के रहने वाले हैं, ननी नारा के, और इनसे मुख्तलिफ सामानों की रिकवरी अलग अलग जगहों से की गई है। यह चोरी लगभग 4-4.5 लाख के आसपास की थी, जो सारे सामान रिकवर हो गए हैं। इसमें 1-2 लोगों की गिरफ्तारी अभी और होनी है, जिससे ये पूरा का पूरे जो गैंग है, गैंग का पर्दाफाश हो जाएगा। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। इसके साथ हमारी सारी टीम को दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए द 4th वन इंडिया के साथ। धन्यवाद। शुभ रात्रि।